जिस पाकिस्तान ने 70 साल तक हिंदू धर्म ग्रंथों को शक के नजरिए से देखा, वही पाकिस्तान अब अपनी यूनिवर्सिटीज में संस्कृत, भगवत गीता और महाभारत की पढ़ाई शुरू कर रहा है। ये वही जमीन है जहां से अक्सर भारत के खिलाफ नैरेटिव वॉर चलती है और अब वहीं पर महाभारत के श्लोक गूंजने की तैयारी हो रही है। सवाल ये है कि अचानक से ये बदलाव क्यों, किसके दबाव में या किसकी स्ट्रैटेजी के तहत पाकिस्तान ये कोर्स ला रहा है? क्या ये हमारे लिए खतरा है या फिर कोई मौका? ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए, हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा, मगर उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है, इसे जानने से पहले कुछ फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं। नंबर 1, 2 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस यानी कि LUMS और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, इन दोनों ने 2025 के आखिर में संस्कृत कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। नंबर 2, LUMS का कोर्स जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू संस्कृत, ये एक पूरे सेमेस्टर यानी कि 3 से 4 महीने का कोर्स है और क्रेडिट बेस्ड कोर्स है। LUMS के आधिकारिक वेबसाइट ने इसे हिस्टोरिक संस्कृत कोर्स बताया है और पार्टीशन के बाद पाकिस्तान की ये पहली यूनिवर्सिटी है जहां पर फॉर्मली संस्कृत को पढ़ाया जाएगा। नंबर 3, पंजाब यूनिवर्सिटी का कोर्स, यहाँ पर बेसिक संस्कृत शॉर्ट कोर्स चल रहा है जिसे हिंदी डिपार्टमेंट रन कर रहा है। हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार ने PTI को बताया कि आगे 7 और लेवल्स होने वाले हैं इस प्रोग्राम में। टारगेट है कि हर एक स्टूडेंट सीधे संस्कृत में भगवत गीता और महाभारत को पढ़ सके। नंबर 4, स्कूल लेवल। अभी तक पाकिस्तान के नेशनल करिकुलम में संस्कृत, रामायण या फिर महाभारत को स्कूली बच्चों को पढ़ाने की कोई तैयारी नहीं की गई है। रिलीजियस एजुकेशन के नए करिकुलम में हिंदुइज्म को माइनॉरिटी सब्जेक्ट की तौर पर इंक्लूड जरूर किया गया है, लेकिन वहां भी महाभारत या फिर रामायण के कोई डिटेल्स नहीं है, सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स तक ही सीमित है। मतलब साफ है, अभी तक की कहानी यूनिवर्सिटीज तक ही सीमित है। ये कोई नेशन वाइड हिंदुआइजेशन या फिर मास स्कूल रिफॉर्म नहीं है, बल्कि एलीट एकेडमिक एक्सपेरिमेंट है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर पर, डॉक्टर शाहिद रशीद। ये लाहौर के LUMS में सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं और पहले फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में भी पढ़ा चुके हैं। पहले तो इन्होंने अपने शौक को पूरा करने के लिए पहले हिंदी और फिर संस्कृत सीखी। लाहौर में छोटे छोटे वर्कशॉप्स किए जहां पे स्टूडेंट्स आए, स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट दिखाया और वहीं से पैदा हुआ उनके मन में एक विचार कि क्यों ना कोई फॉर्मल कोर्स बना दिया जाए संस्कृत का। डॉक्टर रशीद बार बार कहते हैं कि इट्स आवर्स टू। LUMS के गुरमानी सेंटर ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर के डायरेक्टर डॉक्टर अली उस्मान कासमी ने इसको हेरिटेज ऑफ LUMS इनिशिएटिव से जोड़ा है और कहा है कि संस्कृत हमारी शेयर्ड हेरिटेज है, इसे पढ़ाया जाना चाहिए। LUMS के ऑफिशियल नोट में भी साफ लिखा है कि ये कोर्स सिर्फ लैंग्वेज नहीं बल्कि साउथ एशियन इंटेलेक्चुअल और कल्चरल हेरिटेज को समझने का माध्यम है। तो सबसे पहले समझते हैं कि किस बैकग्राउंड को पाकिस्तान आज कैश कर रहा है। प्राचीन तक्षशिला, दुनिया के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में गिना जाता है तक्षशिला, और आज ये पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा रीजन में पड़ता है। पाणिनि, जिनका अष्टाध्यायी आज संस्कृत ग्रामर का बैकबोन है, उनका गांव भी इसी एरिया में पड़ता है। पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि अगर तक्षशिला हमारे यहाँ था और पाणिनि हमारे जमीन से जुड़े थे, तो संस्कृत भी हमारी ही हेरिटेज है। लेकिन ध्यान दीजिए, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के स्कूल के किताबों में हिंदुइज्म और हिंदू टेक्स्ट्स को अक्सर या तो नेगेटिव या फिर सुपरफिशियल तरीके से दिखाया गया है। तो अब सवाल बनता है कि 70 साल से जिस नैरेटिव को दबाया गया, अचानक शेयर्ड हेरिटेज बोलकर उसको बदलने की जरूरत क्यों महसूस हुई? पाकिस्तान गवर्नमेंट ये सब कुछ क्यों होने दे रही है? तो इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी का शील्ड। LUMS एक प्राइवेट एलीट यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी एक बड़ा पब्लिक यूनिवर्सिटी है। दोनों के पास एकेडमिक ऑटोनॉमी है। जब तक संस्कृत के कोर्स को रिलीजियस प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि क्लासिकल लैंग्वेज, कंपैरेटिव रिलीजन और साउथ एशियन स्टडीज के नाम पर पैकेज किया जाएगा, सरकार के लिए इसे रोकना पॉलिटिकली महंगा और इंटरनेशनली ऑकवर्ड होगा। दूसरा कारण, इंटरनेशनल इमेज एंड सॉफ्ट पावर।
आज की दुनिया में यूनिवर्सिटीज को सेकुलर, इंटरफेथ स्टडी ओरिएंटेड और शेयर्ड हेरिटेज दिखाने से इंटरनेशनल मीडिया में पॉजिटिव कवरेज मिलती है, फॉरेन कोलैबोरेशंस और फंडिंग्स के डोर्स खुलते हैं। और तीसरा, इंटरनल नैरेटिव मैनेजमेंट। उर्दू, अरबिक और पर्शियन ये तीनों लैंग्वेजेस पाकिस्तान में पढ़ाए जाते हैं। अगर इनके साथ संस्कृत को ऐड कर देता है पाकिस्तान, तो वो कह सकता है कि हम साउथ एशिया के पूरे इंटेलेक्चुअल स्पेक्ट्रम को पढ़ा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान सिविलाइजेशनल डेप्थ का दावा कर सकता है। अब इंटरनली पाकिस्तान ये मैसेज दे रहा है कि संस्कृत को पढ़ना हिंदू बनना नहीं है, बल्कि पड़ोसी और अपने जमीन की हिस्ट्री को समझना है। यानी कि सब कुछ मिलाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को डायरेक्ट दो फायदे मिलते हैं, बाहर की दुनिया से लिबरल, एकेडमिक और ओपन सोसाइटी का इमेज, और अंदर अपने एजुकेटेड यूथ के बीच कंट्रोल्ड तरीके से हिंदू धर्म ग्रंथों का फिल्टर्ड नैरेटिव। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, पाकिस्तान का ये कदम हमको कैसे इम्पैक्ट करता है। तो नंबर 1, नैरेटिव वॉर का नया मोर्चा। कल अगर पाकिस्तान के पास अपने संस्कृत ट्रेंड स्कॉलर्स होंगे जो इंटरनेशनल जर्नल्स में महाभारत, गीता और हिंदू फिलॉसफी पर लिखेंगे, तो ग्लोबल एकेडमिक स्पेस में पाकिस्तान अपनी आइडियोलॉजिकल रीडिंग को पुश कर सकता है। भारत अभी तक संस्कृत और हिंदू धर्म ग्रंथों का प्राइमरी स्पोक्स पर्सन रहा है। पाकिस्तान की एंट्री का मतलब है नैरेटिव में एक नया और कंपीट करने वाला वॉइस। दूसरा, शेयर्ड हेरिटेज वर्सेस डिस्प्यूटेड पॉलिटिक्स। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि तक्षशिला हमारी है, पाणिनि हमारे जमीन से है, तो संस्कृत भी हमारी है। इससे फ्यूचर में दो तरह के पॉलिटिक्स दिखाई दे सकते हैं। एक तरफ कल्चरल ब्रिज, एकेडमिक कोलैबोरेशन, सॉफ्टनिंग ऑफ इमेज, और दूसरी तरफ हेरिटेज एप्रोप्रिएशन, यानी कि इंडस वैली से लेकर संस्कृत तक साउथ एशियन सिविलाइजेशन पाकिस्तान केंद्रित थी, ऐसा तर्क। तो अगली बार जब आप सुने कि पाकिस्तान में भगवत गीता और महाभारत पढ़ाई जा रही है, तो सबसे पहले फैक्ट्स देखिए, खुश होने से पहले स्ट्रैटेजी को समझिए, और गुस्सा होने से पहले अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या आप और मैं अपने ही ग्रंथों को उतनी ही ईमानदारी और गहराई से पढ़ रहे हैं जितनी अभी पाकिस्तान पढ़ने की तैयारी कर रहा है। और इसी सवाल के जवाब में छुपा है पूरी कहानी का असली सबक। इस पूरे विषय पर आपकी जो सोच है हमको कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपसे वापस मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ। जय हिंद।